कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। कबीर थोड़ा जीवना, कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, सभी उबा पंथ सिर ये राव रंक सुल्तान। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो, उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा बहुत ही कम समय है ये, और आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं कब यहाँ से शरीर छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, दूर तक के पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और कहते हैं सभी चल रहे हैं यहाँ से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हम कितने नशे में हैं। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल भगवान ने ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा ये आप जी को यहाँ उलझा रखा है, इस माया जाल में फंसा रखा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण माया के आधार से आप जी संतानों उत्पत्ति करते हो, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हो, और विष्णु जी के सतोगुण की माया के प्रभाव से आप जी हाँ एक दूसरे में ममता मोह के माध्यम से जुड़े हुए हो, जकड़े हुए हो। तो पर आप जी के हमारे ऊपर इतना जबरदस्त दबाव है कि हमें कुछ भी दूर तक का सूझता नहीं, हमें होश नहीं है। इस त्रिगुणमयी माया की भांग का नशा हमारे ऊपर इतना प्रभावित है कि हमें अपनी मौत दिखाई नहीं देती। परमात्मा याद दिलाते हैं जैसे कोली रेजा बुने और बुनते आवे ओड़े, ऐसे लेखा तेरे जीवन का कुछ दौड़ सके तो दौड़े। जिस प्रकार पहले, आजकल तो फैक्ट्रियां बन गई, ये मशीन ऐसी आ गई जो कपड़े फटाफट बुन देती हैं। पहले हाथ से कपड़ा बुना करते थे, लंबे लंबे धागे बांध लिया करते थे, उसको खड्डी बोलते थे, और पतला सा धागा होता है, उस धागे को उन धागों में से हाथ से निकाला करते थे, एक मैनुअली हैंडल करके एक हाथ से ऐसे एक नली सी होती थी, उसके अंदर से निकाल देते, एक धागा ऊपर नीचे करके, फिर दूसरा धागा ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, फिर ऐसे लाते थे, और इतने पतला धागा होता है और इतना लंबा उसका थान बोलते थे। एक बहुत लंबा थान लगभग 50-60 फुट का वो तैयार हो जाता है। यानी उस पतले से धागे से बार बार ऐसे चलने से वो अंत आ जाता है, वो कब थान इतना लंबा पूरा हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। इसी प्रकार आप जी का जो जीवन है
ये प्रतिदिन एक धागा आपका इसमें प्रवेश हो रहा है, और एक दिन वो भी आएगा जिस दिन आपके जीवन का उत्थान कंप्लीट होगा। कहते हैं हम प्रतिदिन एक कदम अपने मौत रूपी अजगर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो हमें खाएगा और हमें डर नहीं। तो ऐसी हालत नशे वाले प्राणी की होती है, वो चाहे शेर के जा चिपके और वो सांप भी पकड़ ले, क्योंकि उसमें नशा है, उसको पता ही नहीं तू कर क्या रहा। तो इस नशे को कैसे हटाया जाएगा? ये सत्संग रूपी एंटीबायोटिक कैप्सूल खा के, फिर इनसे आपका जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो नाम मात्र सा रह जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने भविष्य की चिंता करने लगोगे। मौत बेसारी बावले अचरज किया कोने, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौने। परमात्मा कहते हैं तो मौत भूल गया, तने कितना बड़ा आश्चर्य कर रखा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन हम अन्य व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं और अपने नंबर की चिंता कती नहीं। यहाँ भगवान बंदी छोड़ कबीर साहिब जी कहते हैं कि मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। आपका कितना सुंदर शरीर, जिसके लिए आप इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसके इलाज पर लाख 2 लाख 3 रुपये लगने हों तो वो पैसे भी लगा देगा। अपनी कोई ज़मीन जायदाद भी बेचनी है उसको भी बेच देगा, क्योंकि ये इतना प्रिय है। और ये इस प्रिय शरीर से यदि तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, आप जी ने यदि भक्ति नहीं की, परमात्मा की साधना नहीं की, तो आप जी का ये शरीर, इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये ऐसे मिल जाएगा पृथ्वी में जैसे आटे में नमक, दृष्टिगोचर नहीं होता। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैना रंक सब सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को यहाँ सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंग सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो, सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्रीखे चले गए भाई लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं। जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहाँ छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे,
वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वह भी आपकी तरह ठाठ से रहा करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुम्हार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तो औकात क्या है। ऊंचा दिखे धौलहरा ये मंडी चिति पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोले। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है। रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगे मरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चिति पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहे रोल। ये तेरी रोल मार रहा, तुझे मूर्ख बना रहा काल, कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रहे हैं, और फिर नो प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी। जो आज भगवान नहीं बज रहे, गधा बनेगा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। कबीरा देवल ढह पड़ा ये ईंट वही संघार, कोई चे जारा चुनिया मिलान दूजी बार। कहा चुनावे मैडिया ये चुना मटी लाए, मौत चुनेगी पापड़ी तन दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं, भगवान कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना आपके ये लंबी लंबी कोठियां बनाने लग रहा है, और यह मौत पापड़ी तन एकदम झपट्टा मार के ले जाएगी, और ये कोठी तेरी यहीं रह जाएगी। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफ़ी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया। वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहाँ पर मार्केट बना रहा था, और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी, वहाँ जो वर्कर काम करे थे उनको पेमेंट की, और वो वर्कर वहाँ बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए एक पट नीचे ईंट सी बिछा रखी थी, और ठंडा पानी की वहाँ व्यवस्था थी। तराई के लिए नहाने लग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी, कुर्ता पैर नहीं पाया, एकदम गिर गया, और गिर गया कि मर लिया खड़ा खड़ा। उसका समय पूरा हो चुका था, वो एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, कहाँ चुनाव है मेडिया, मेडिया मतलब बड़े बड़े कोठियाँ, और चुना माटी ला, और मौत चुनेगी पापी तने दौड़ के लेगी आ। कहा चुनाव मैडिया ये लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 4.25। परमात्मा कहते हैं कि क्यों लंबी लंबी कोठियाँ, एक कोठी में 6 कमरे, फिर डबल सटोरी, फिर ट्रिपल सटोरी। परमात्मा कहते हैं तूने एक ही चारपाई पे सोना है, और वह एक कमरे की एक कोण में डलेगी, बाकी का सारा तेरा बनाया हुआ वो मकड़ी वाला जाल खाली पड़ा रहेगा।
तो परमात्मा कहते हैं गरता 3.5 हाथ और गणा तो 4.25। एक व्यक्ति का अपना शरीर का जो डायमेंशन है, अपने हाथ के 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ नाप के देख लियो, उसका लंबाई 3.5 हाथ की होती है और एक हाथ का ऐसे पूरा विस्तार होता है। कहते हैं गरता 3.5 हाथ, यानी इतनी जगह चाहिए तेरे को, तेरा शरीर आ जा उसमें। और गणा तो 4.25, यानी गणा कर 3 इंच फालतू और बना ले। कहने का भाव यो है कि मिनिमम प्रत्येक चीज को मिनिमाइज कर दो और फिर देख सुख परमात्मा का, आनंद देख मालिक का। साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को नीचा दिखाने व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी सतरामपाल जी महाराज जी की पुस्तक परिभाषा पर की पेज नंबर 103 से। विष्णु का अपने पिता की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र, तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु पिताजी का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहां शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रवेश किया देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब निरंजन ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु, अब तू अपनी माता के पास जाना और सत्य सत्य सारा हाल बता देना, तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका बदला द्वापर युग में लेना, क्योंकि आप तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और शेषनाग कालीदह में कालिंद्री नामक नाग शेषनाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच बतावे, ताकर ओइले मोही सो पावे। जो जीव देई पीर मुनि काहू, हम मुनि ओइल दिवावे ताहू। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र, तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से आपको तेरे पिता से मिलाती हूँ तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूँ। कबीर, देखी पुत्र तो ही पिता बिटाऊं, तोरे मन का धोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कह जानो, मन ते दूजा और न मानो। सवरग पाताल दोर मन केरा, मन अस्थिर मन अहे अनेरा। निरंकार मन ही को कहिए, मन की आस निस दिन रहिए। देख हूँ पलटी शून्य मह ज्योति, जहाँ पर झिलमिल झालर होती। इस प्रकार माता यानी अष्टंगी प्रकृति देवी ने विष्णु से कहा कि मन ही जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। ध्यान में जो ज्योति नजर आती है वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बाजा सुना, यह महासवरग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता यानी अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र, तुम सब देवों के सिरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूरी करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र यानी महेश जी के पास गई तथा कहा कि तेरे दोनों भाइयों को तो जो देना था वह प्रदान कर दिया है, अब आप मांगो जो मांगना है। पेज नंबर 104। तब महेश ने कहा कि हे जननी, कृपा मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती, हाँ युक्ति बता सकती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। विधि योग समाधि, यानी इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के चोले यानी शरीर रचने यानी बनाने का, भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण यानी कर्मानुसार करने का, भगवान शंकर जी को यानी महादेव को संहार करने यानी मारने का, क्योंकि इनके पिता ज्योति निरंजन यानी काल को 1 लाख जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। गीता सत्य शास्त्रों में से एक है। इसमें भी पूर्ण परमात्मा का तथा सतलोक का ज्ञान बहुत ही अच्छी प्रकार विस्तृत ढंग से दिया है। गीता अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 1 से 5 तक कमाल की व्याख्या की है। कहा है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं यानी काल फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन
यानी भक्त आत्मा इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर भक्तजन मेरे जैसे गुण अर्थात जीव से पीव यानी भगवान तुल्य बन जाते हैं तथा वे साधक सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। गरीब अनंत कोटि बर्मा बहे, अनंत कोटि बहे ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हो जावे जगदीश। हे अर्जुन, योनियों में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं मूल प्रकृति तो सबकी माता है और मैं यानी काल ब्रह्म उसकी योनि में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूँ। इसी प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं अर्थात पार नहीं होने देते। पूर्ण ब्रह्म यानी सत्य पुरुष से क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म की उत्पत्ति गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 में स्पष्ट है कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित यानी शुभ कर्मों से होती है, कर्म ब्रह्म यानी काल से उत्पन्न और ब्रह्म यानी क्षर पुरुष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है अर्थात यज्ञों का भोग लगाकर फलदाता भी वही पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष ही है। प्रमाण के लिए अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 श्लोक नंबर 3 सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त को जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा सृजन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म को उत्पन्न करके सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को ऊपर सतलोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 8 में प्रमाण है कि ऊपर को जड़ वाला उल्टा लटका हुआ यह संसार रूपी वृक्ष है जिसका कोई वार पार नहीं है तथा 3 गुण रूपी शाखाएं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर जीवात्मा को कर्म बंधन में बांधने की मूल कारण है अर्थात जड़ है। पूर्ण ज्ञान से इस संशय रूपी अज्ञान को समाप्त करके आगे के स्थान यानी उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के सतलोक की तलाश करनी चाहिए जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते तथा जिससे आदि सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई तथा मैं काल भी उसी पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ जिनका मोह तथा मान इस काल लोक से हट गया। जो पूर्ण परमात्मा में लीन रहते हैं वे बुद्धिमान उस अविनाशी सतलोक को चले जाते हैं जहाँ जाकर फिर संसार में नहीं आते। जिस स्थान को सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकते वही मेरा भी परम स्थान है अर्थात मैं भी उसी सतलोक से निष्कासित हूँ। सर्व काल लोक यानी 21 ब्रह्मांडों में सर्व आत्माएं मेरे मन तथा इंद्रियों द्वारा सताई जा रही है। पूर्ण परमात्मा ही जीव का वास्तविक आधार है। हवा जैसे गंध को ले जाती है तथा 16, 17, 18 पूर्ण प्रमाणित करते हैं कि 2 प्रभु हैं, ब्रह्म यानी क्षर पुरुष तथा पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष जो इस काल लोक में नासवान तथा अविनाशी नाम से जाने जाते हैं। परंतु पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर परमात्मा कहा जाता है तथा वह पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में स्पष्ट है, काल स्वयं कह रहा है कि मुझे उत्तम भगवान इसलिए कहते हैं कि मैं यानी ब्रह्म काल शरीरधारी प्राणियों तथा आत्मा से शक्तिशाली हूँ, परंतु वास्तव में शक्तिशाली तो कोई और ही है। पेज नंबर 106 यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 20 में काल यानी ब्रह्म की स्थिति स्पष्ट है कि जैसे जंगल में हिरणों का झुंड होता है, उनका मुखिया एक तगड़ा काल यानी हिरण 12 सिंह होता है। वह उन दुर्बलों मृगों पर स्वामी होता है, परंतु वास्तव में सर्व जंगली प्राणियों का स्वामी तो शेर यानी सिंह होता है जिसे मृगपति कहते हैं। इसी प्रकार काल यानी ब्रह्म क्षर पुरुष तो 3 लोक के प्राणियों में काला हिरण जानो तथा पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष कबीर साहिब को सिंह समान समझो। शक्ति का इतना अंतर है। विशेष विष्णु पुराण के लेख से विष्णु पुराण में स्पष्ट है कि श्री विष्णु भगवान ही 3 रूप बनाकर रचना करना, पालन करना तथा संहार आदि कार्य करता है। यह
महाविष्णु स्वयं काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ही है। यह ब्रह्मलोक में अपनी पत्नी दुर्गा के साथ 3 रूप में रहता है। इसका एक रूप तो पुरुष अर्थात भगवान जैसा है तथा इसी विष्णु का परम रूप काल है। जब हम सोचते हैं कि हमें भगवान यानी प्रभु ने कितनी सुविधा दे रखी है, विस्तृत पृथ्वी, जल के झरने, बहती हुई गंगा जैसी पवित्र जल युक्त नदियां, जमीन से स्वादिष्ट वातानुकूल, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म जल, 6 ऋतुएं, नाना प्रकार के अन्न व फल तथा मेवा आदि। इससे हम सोचा करते थे कि प्रभु बड़ा दयालु है, परंतु जब हमारा कोई निजी व्यक्ति प्राण त्याग जाता था तो कहते थे कि प्रभु कृपा है, उसकी रजा है। उस समय यह मन में नहीं आता कि जो ऐसा बेरहम यानी निर्दयी है कि किसी का बेटा मारे किसी की बेटी, किसी की माँ मारे किसी का पिता तथा किसी की टांग कट जाए, किसी को भयभीत बीमारी, कोई कुत्ता, गधा, सुअर आदि का कष्ट उठा रहा है, वह दयालु नहीं है। यह काल अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, क्योंकि इससे शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने होते हैं, सर्व सुविधाएं दी है। जैसे कसाई बकरे पालता है या मुर्गे पालता है, वह उन जीवों को सर्व सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। पानी, छाया, गर्मी, सर्दी से रक्षा के लिए बाड़ा। वे नादान प्राणी यानी बकरे तथा मुर्गे समझते हैं कि यह हमारा मालिक बड़ा दयालु है। जब वह कसाई उनके पास आता है तो उसे अपना हितैषी मानकर उससे प्यार करते हैं। उनके पास आकर जिह्वा से चाटते हैं। वह उनके शरीर को छूकर देख रहा होता है कि यह कितने वजन का हो गया, अर्थात कितनी कीमत का बन गया है। पेज नंबर 107। इस काल अर्थात कसाई ने 3 रखने वाले रखे हैं। फिर किसी समय जब चाहे 10 या 20 जितनी आवश्यकता होती है, बकरों को निकाल ले जाता है तथा उनका वध कर देता है। उस समय यह नहीं देखता कि किसका बेटा है, किसकी बेटी है या किसका पिता या माता है। ठीक इसी प्रकार कबीर परमेश्वर ने हमें आकर बताया कि तुम सर्व धर्मों के प्राणी काल अर्थात निराकार ज्योति निरंजन की पूजा कर रहे हो। उसी को अल्लाह खुदा निराकार यानी बेचुन प्रभु स्वामी राम भगवान मानकर उपासना कर रहे हो। इसी प्रकार ब्रह्म महापुराण में स्पष्ट है कि ब्रह्मा प्रजापति से रुद्र अर्थात शंकर की उत्पत्ति हुई। यह माँ ब्रह्मा यानी काल ज्योति निरंजन ही है जो अंडे से उत्पन्न हुआ, जो भगवान ने बताया कि तथा यह ब्रह्म यानी काल भी भगवान नारायण के आश्रित है। ऐसा लिखा है कि यहाँ पर भगवान अर्थात नारायण पूर्ण पुरुष यानी सतपुरुष कबीर देव समझे। कृपया सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 93 पर बार बार अध्ययन करें, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। इस पुराण में भी लेखक विचलित होकर स्पष्ट नहीं कर पाए। देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट है कि प्रकृति यानी दुर्गा ही तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की माता है तथा पिता कोई और पुरुष यानी ब्रह्म काल है। श्री गीता जी के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में बिल्कुल स्पष्ट है कि यह प्रकृति यानी दुर्गा तो सर्व प्राणियों की माता है। मैं यानी ब्रह्म अर्थात काल यानी ज्योति निरंजन, इसके उदर में बीज यानी शक्ति स्थापन करने वाला सर्व का पिता हूँ तथा इसी प्रकृति यानी दुर्गा तथा अष्टंगी से तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर उत्पन्न हुए। यह तीनों देवता अपने प्रभाव यानी गुण से इस जीवात्मा को देही में बांध कर रखते हैं, अर्थात पार नहीं होने देते। पेज नंबर 108। प्रमाण के लिए गीता जी के ज्यों के त्यों श्लोक निम्न पढ़ें। गीता श्री कृष्ण भगवान में प्रवेश करके काल यानी ब्रह्म ने बोली थी। प्रमाण। अब सर्वप्रथम गीता जी को लेते हैं। गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? जब अर्जुन युद्ध करने से इनकार कर देता है तथा भगवान कृष्ण ने युद्ध करवाने के लिए यह ज्ञान अर्जुन को सुनाया तथा अपना यानी विकराल विराट रूप यानी 1000 भुजा वाला रूप दिखाकर डरावना वातावरण बनाकर अर्जुन को युद्ध के लिए राजी यानी तैयार किया। जैसा कि आम भक्त गीता के ज्ञान को श्री कृष्ण की द्वारा ही कहा मानता है। अब विचार करना आवश्यक हो गया कि श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं तथा 3 लोक में पालनकर्ता की उपाधि प्राप्त है। जो विष्णु भगवान भृगु ऋषि के द्वारा छाती में लात मारने पर भी यह कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपका पैर कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई। यानी दयालुता, सहनशीलता, युद्ध व झगड़ा न करने कलम तोड़ उदाहरण है। और जो कहे कि मैं काल हूँ, भयानक यानी डरावना रूप दिखाकर डरावे
तथा जिसके देखने से भय लगे वह भगवान की संज्ञा में कैसे आ सकता है। भगवान तो कृष्ण जी को मान सकते हैं जिनके दर्शन मात्र से ब्रिजवासी आनंदित होते थे। ब्रिजवासी बालाएं उनके दर्शन के अभाव से तड़प उठती थी। गौवें पशु पक्षी भी उनके पास आकर प्यार व शांति पाते थे। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजे मिटे कोटि उपहाद, भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। पेज नंबर 109। कृष्ण जी भगवान थे और हैं। वे तीन लोक में सत प्रधान है, परंतु काल को भगवान कैसे माने। जो ऋषियों व सिद्धों को जो उसी की स्तुति कीर्तन व ध्यान प्रार्थना कर रहे हैं उनको फिर भी खा रहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में, जिसमें अर्जुन आंखों देखा हाल कह रहा है कि जो देवता लोग ऋषिगण सिद्धिगण आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आप उन्हें भी खा रहे हैं। अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 का अनुवाद, वे ही देवताओं का समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ गुणगान करते हैं तथा ऋषि और सिद्धों को समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। वह विष्णु जी ही श्री कृष्ण अवतार बनकर आए। जब कौरव पांडव का भाई बंटवारे पर मन मुटाव चल रहा था तो भगवान कृष्ण समझौता करवाने के लिए शांति दूत बनकर कई बार गए। यहाँ तक भी कह दिया कि आप 5 गांव पांडवों को दे दो और लड़ाई मत करो। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण युद्ध के बिल्कुल विरुद्ध थे। यहाँ तक कहा कि करोड़ों बहन विधवा होंगी, करोड़ों बच्चे अनाथ होंगे, फिर न जाने युद्ध का क्या परिणाम निकले। ऊंट किस करवट बैठ जाए, फिर न राज रहे न जीवन ही। जब नहीं माने तो यह कहकर चले गए कि फिर दोबारा विचार करना, परंतु दुर्योधन नहीं माना। युद्ध की तैयारी हो गई। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण जी के विपरीत कहते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्थात युद्ध नहीं करूंगा। जब दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण ने रथ खड़ा किया, अर्जुन अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों के मासूम बच्चों, सेना में भर्ती सैनिकों व उनके बच्चों व पत्नियों की दुर्दशा पर पूर्ण विचार करके युद्ध से पूर्णतया मना कर देता है। तब वही श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु कहे कि युद्ध कर। अर्जुन यह बात नहीं रची। अर्जुन का युद्ध न करना, महाभारत टलना निश्चित था। जब नहीं माना तो विराट रूप के माध्यम से डराना व कहना आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आप युद्ध करो, मैंने सर्व योद्धा मार रखे हैं, तू तो निमित्त मात्र है। गीता जी एक माननीय शास्त्र है, उसमें भी यही प्रमाण है कि अर्जुन मैं यानी ब्रह्म काल तो पिता हूँ तथा प्रकृति यानी शेरा वाली अष्टंगी मेरी पत्नी है। पेज नंबर 110। मैं यानी काल उसकी योनि में यानी स्त्री की इंद्रिय गर्भ स्थान में बीज छोड़ता हूँ। उसी से 3 गुण रज सत तम उत्पन्न हुए हैं और यही तीनों गुण जीव आत्मा को देही में बांध यानी उलझा कर रखते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तम गुण शिव है। जैसे पृथ्वी का गुण गंध है, वही गंध फूलों में प्रविष्ट हुए तथा गंध फैली। पृथ्वी है तो गंध उसका गुण भी है। यदि पृथ्वी न होती तो गुण कहाँ से होता। इसी प्रकार तीनों देव आकार रूप में है अपने अपने लोकों में, और जो माँ ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव और दिखाई दिए थे वह स्वयं निरंजन यानी काल है। उसे विष्णु भी कह सकते हैं क्योंकि विष्णु का अर्थ पालन करता है, क्योंकि वेद ज्ञाताओं को ब्रह्म यानी काल तक की ज्ञान है, इसलिए इसका परम पुरुष सनातन भगवान अव्यक्त अजन्मा नाम रखकर स्तुति गाते हैं और यही काल अंत में सबको खा जाता है। इससे सिद्ध हो गया कि यह गीता निरंजन यानी काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवध प्रवेश करके अर्जुन को सुनाया तथा डरा धमकाकर युद्ध करवाया। एक और प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जो महाभारत में है, जिससे सत्य सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं सुनाई। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आप वही गीता जी का ज्ञान अपने मुख कमल से फिर दोहराओ, बड़ा आनंद आता है। उस पर भगवान बोले, वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग के पृष्ठ नंबर 1531 से महाभारत हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता का विषय पूछना। सिद्ध महर्षि वैशंपायन और काश्यप का संवाद। पांडुक नंदन
अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारिका जाने वाले हैं, अतः पुण्य वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन ऐसा कहने पर वक्ताओं में महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। पेज नंबर 111। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था तथा यानी सकुल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। यानी अधिक जानकारी के लिए पढ़ें संक्षिप्त महाभारत द्वितीय भाग। विचार करें, यहाँ देखें कि भगवान कृष्ण को तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा था। यदि वे योग युक्त होके मैदान में हो सकते हैं तो शांति क्षेत्र में तो और आसानी से हो सकते थे तथा सारा हाल कह सकते थे। जिस प्रकार व्यास जी ने वही गीता कलमबद्ध कर दी, वह भी वर्षों पीछे। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने तो गीता कही, न ही उन्हें जानकारी थी। यह सारा खेल काल बलि ज्योति निरंजन ने किया अथवा करवाया, स्वसिद्ध है। गीता अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 1 हिंदी अनुवाद। ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। गीता अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 2 हिंदी अनुवाद। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे ब्रह्म के से गुणों को प्राप्त कर हुए साधक सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। पेज नंबर 112। गीता अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की योनि में अर्थात गर्भधान का स्थान है और मैं ब्रह्म काल उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 4 हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। गीता अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 5 हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। गीता के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 का केवल हिंदी अनुवाद। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञों का भोग लगाकर फलदाता भी वही पूर्ण ब्रह्म है। इसका प्रमाण गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 8 में मिलता है। सत साहिब जी, आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल अमृत पर वचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी।